हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की नेमिंग हमने किस तरह से करनी है। हमें डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, बड़ा से बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया जाए, उसकी नेमिंग हम चुटकी भर में कर देंगे। तो उस वीडियो पे चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और जस्ट मेरे वीडियो के नीचे बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। सब हम चलते हैं हमारी नेमिंग की तरफ और इसके लिए हैं कुछ रूल्स। तो सबसे पहला रूल ये आता है कि जैसे सिंपल कंपाउंड्स की नेमिंग होती है, इस पे चलने से पहले एक और चीज़ बता दूं, डीपीपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आफ्टर मतलब वॉचिंग दिस वीडियो आपने क्या करना है, डीपीपी सॉल्व करनी है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, कुछ क्वेश्चंस है उसके अंदर, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पहला रूल देखिए क्या है, सिंपल सॉल्ट्स की तरह, जैसे सिंपल सॉल्ट जैसे NaCl ले लीजिए, NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है, पता है। तो पहले हमने कैटायनिक पार्ट लिखना है फिर एनायनिक पार्ट लिखना है। कभी भी अगर कंपाउंड बनाना आ जाए तो पहले हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं फिर नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल सॉल्ट्स में होता है वैसे ही इस केस में भी होता है। देखो कैसे, आपको एक देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला, तो ध्यान से देखिए इसको। ये देखिए, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखा गया है कैटायनिक पार्ट और इस तरफ लिखा जाता है एनायनिक पार्ट। कैटायनिक पार्ट हमेशा पॉजिटिव वाला इस तरफ, एनायनिक हमेशा राइट हैंड साइड पे। तो कैटायनिक पॉजिटिव और एक कंपाउंड मान लो आपको कुछ ऐसा देखने को मिले, तो ये क्या है, SO4 सल्फेट है, इस पे नेगेटिव -2 चार्ज होता है। तो एनायनिक है तो ये हमेशा राइट हैंड साइड पे, कैटायनिक इस तरफ, एनायनिक इस तरफ, जैसे सिंपल सॉल्ट्स में होता है। तो पहला रूल लिखेंगे, लाइक सिंपल सॉल्ट्स कैटायनिक पार्ट इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय द एनायनिक पार्ट। सिमिलरली देखो, अगर ये कैटायनिक पार्ट है तो ये सारा एनायनिक पार्ट होगा, इस पे जो चार्ज आएगा माइनस आएगा। वैसे ही ये कैटायनिक पार्ट है और ये हमारा क्या है, एनायनिक पार्ट, क्योंकि इस पे -2 चार्ज है तो इस पे चार्ज आ जाएगा +2, इस प्रकार से। तो पहले कैटायनिक पार्ट को लिखते हैं फिर एनायनिक को, पहले कैटायनिक को फिर एनायनिक को, इस प्रकार से, ठीक है। सेकेंड रूल क्या कहता है, जब भी हम नेमिंग कर रहे हैं, पहला तो ये पता चल गया भी पहले कैटायनिक को लिखेंगे फिर एनायनिक को लिखेंगे, और नेमिंग भी पहले कैटायनिक की होती है। पहले देखो अब NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, तो पहले सोडियम लिखा गया ना, मतलब पहले कैटायनिक पार्ट की नेमिंग होगी। तो इसमें भी K क्या है, पोटेशियम है, इसकी नेमिंग पहले होगी। क्या लिखेंगे हम, जब नेमिंग करेंगे ना इस कंपाउंड की, हम लिखेंगे पोटेशियम। अब आप कहोगे मैम 4 भी लिखा हुआ पोटेशियम के पैर में, तो जो बाहर लिखा होता है ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना स्क्वायर ब्रैकेट्स में, इसके जो बाहर लिखा होता है, यहाँ चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ नेम लिखना है उसका, पोटेशियम। अंदर वालों के लिखने हैं कितने लिगेंड है, कितने सेंट्रल मेटल, लेकिन बाहर वाले एनायनिक और कैटायनिक पार्ट का नहीं लिखना। तो यहाँ बाहर जो आयन प्रेजेंट है, बाहर वाला क्या होता है, बाहर वाला क्या होता है, आयोनाइजेबल आयन होता है। तो आयोनाइजेबल आयन की नंबरिंग नहीं करनी, सिर्फ नॉर्मल लिखना है। नॉन आयोनाइजेबल वाले की नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ सिंपल पोटेशियम लिखना है। ऐसे ही SO4 का जब लिखेंगे तो सल्फेट लिखेंगे, सिंपल, ठीक है। अब देखो सेकंड रूल है भी, आपने इसकी तो नेमिंग कर दी, अब आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आते हैं। यहाँ पर आप पहले सेंट्रल मेटल एटम की करेंगे कि लिगेंड की करेंगे, ध्यान रखना। अब आप में से कई बच्चे पता क्या करेंगे, पहले इसकी कर दी फिर इसकी, नहीं, पहले इसकी करी फिर लिगेंड की होगी और फिर सेंट्रल मेटल एटम की होगी। तो देखो हमने करना है, वाइल नेमिंग द कॉम्प्लेक्स आयन, जब हम इस कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग करेंगे, नेम ऑफ द लिगेंड्स आर रिटन फर्स्ट, पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। क्यों ऐसा बोला, देखो मान लो आपको ये दे रखा है, एक और लिख देती हूँ यहाँ पर लिगेंड, हाँ ये देखो, मान लो आपको ये दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या दिया है, PtCl3NH3 का 4I, यहाँ पर Pt है सेंट्रल मेटल एटम, क्लोरीन, अमाइन और आयोडीन, ये तीनों लिगेंड्स हैं। अब जब इसकी नेमिंग करेंगे, पहले लिगेंड की नेमिंग होती है, तो Pt की तो होगी नहीं, प्लैटिनम की नेमिंग होगी नहीं। इन तीनों में से पहले किसका नाम लिखा जाएगा, देखो C से क्या होता है, क्लोरीन, क्लोरो, ये होता है अमाइन A, और ये है आयोडीन, ठीक है। तो I यूज होगा, तो A पहले आएगा, C पहले आएगा या I आएगा, A पहले आएगा। तो पहले इसकी नेमिंग होगी। अब ये 4 है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, टेट्रा, तो क्या नेम हो जाएगा, टेट्रा अमाइन। अब देखो कितने हैं, ये 3 है, ट्राइक्लोरो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए हम यूज करते हैं क्लोरो ब्रोमो आइडो, क्लोरिडो ब्रोमिडो भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो 3 है तो क्या हो जाएगा, ये कितने थे, 4, टेट्रा अमाइन। अब स्टूडेंट्स अमाइन की जब भी नेमिंग करोगे ना, डबल M लिखना है, ध्यान रखना,
डबल एम लिखना है, ये पेपर में आते ही आता है। तो क्या नेम होगा इसका? टेट्रामाइन में एक ही आ जाएगा, टेट्रामाइन ट्राइक्लोरो, एक ही आयोडीन है तो आयोडाइडो, फिर आप लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड की नेमिंग करके फिर सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करेंगे, प्लैटिनम लिखेंगे। ठीक है, तो लिगेंड्स के टाइम पर हमने क्या करना है, नेम जब भी लिगेंड का लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिखेंगे और फिर सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिखने के बाद ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे रोमन न्यूमेरल में। ये भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। रोमन न्यूमेरल में लिखना होता है। रोमन न्यूमेरल क्या होता है, देखो ऐसे 1 2 3 4, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे और उसको ब्रैकेट्स में लिखोगे। ठीक है, फटाफट से वीडियो को पॉज करके इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। सो यस स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब लिगेंड्स की नेमिंग करनी है, लेकिन कई स्टूडेंट्स को लिगेंड्स के नेम ही नहीं पता होते। तो लिगेंड्स के नेम्स देखिए, जैसे मैंने क्लोरीन के लिए क्लोरो यूज़ किया, तो आपको पता होना चाहिए ना किस लिगेंड के लिए क्या नेम होगा। तो आइए लिखते हैं। अगर आपको लिगेंड C2H5N देखने को मिलता है तो उसका नेम होता है पायरिडीन। हमने क्या यूज़ करना है, पायरिडीन। ठीक है, अगर आपका लिगेंड CO होता है तो कार्बोनाइल वर्ड यूज़ किया जाएगा। क्या यूज़ किया जाएगा, कार्बोनाइल। अगर आपका लिगेंड NO होता है तो वर्ड यूज़ किया जाएगा नाइट्रोसाइल। आगे जाके क्वेश्चन में आपको मिलेगा भी नाइट्रोसाइल। ठीक है, अगर आपको H2O देखा जाता है तो वाटर नहीं लिखना, भी H2O तो वाटर होता है, आप कहोगे भी वाटर होता है लिगेंड का नेम, नहीं, एक्वा वर्ड यूज़ किया जाता है लिगेंड की नेमिंग में। ठीक है, फिर आता है NH3। NH3 होता है अमाइन। अब ध्यान रखिएगा, इस अमाइन में डबल M आएगा, तो लिगेंड जब NH3 देखने को मिले तो आपने AMINE करना है। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा आता है, अगर Cl नेगेटिव देखने को मिलता है तो क्लोरिडो और क्लोरो दोनों नेम आप लिख सकते हो। ऐसे ही अगर Br नेगेटिव देखने को मिलता है या Br देखने को मिलता है तो ब्रोमो या ब्रोमीडो। ठीक है, Cn देखने को मिलता है तो साइनाइड होता है वैसे तो ये, लेकिन साइनो नेम लिखा जाता है लिगेंड्स की नेमिंग में। वैसे ही अगर O2 नेगेटिव देखने को मिलता है तो नेमिंग के दौरान हम यूज़ करते हैं ऑक्सो। क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सो। ठीक है, अगर आपको OH नेगेटिव देखने को मिलता है तो लिगेंड का नेम यूज़ किया जाता है हाइड्रोक्सो। क्या यूज़ किया जाता है, हाइड्रोक्सो। फिर अगर आपको H नेगेटिव देखने को मिलता है तो यूज़ करते हैं हाइड्राइडो। क्या यूज़ करते हैं, हाइड्राइडो। अगर आपको C2O4-2 देखने को मिलता है तो ये होता है ऑक्सलेट आयन, लेकिन जब लिगेंड का नेम लिखते हैं तो लिखते हैं ऑक्सलेटो। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको NH2 नेगेटिव देखने को मिलता है तो नेम लिखते हैं एमाइडो, और अगर आपको NH2 नेगेटिव देखने को मिलता है तो इमाइडो नेम लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको NH2 NH3 पॉजिटिव देखने को मिलता है तो इसका लिगेंड का नेम होता है हाइड्राजियम। ठीक है, तो ये लिगेंड्स के नेम हैं जो कई स्टूडेंट्स को नहीं पता है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। अब हम चलते हैं हमारे रूल नंबर 3 की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए थर्ड रूल क्या कहता है। मैंने अभी आपको ये बता दिया था वैसे तो, जैसे कि अमाइन हमारे 4 थे तो टेट्रा यूज़ किया, क्लोरीन 2 थे तो डाई, 3 थे तो ट्राई। तो वही चीज़ है, देखिए इफ़ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेन्स मोर देन 1 सेम टाइप ऑफ लिगेंड, अगर एक से ज़्यादा सेम तरह के लिगेंड्स है, जैसे यहाँ क्लोरीन 4 हैं, तो क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, मतलब लिगेंड से पहले आप यूज़ करोगे डाई, यहाँ डाई आएगा, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब। जैसे यहाँ पर देखिए निकल मतलब NiCl4 है तो क्या यूज़ करोगे, टेट्रा क्लोरो। मतलब क्लोरीन के लिए हम क्या करते थे, क्लोरो यूज़ करते थे या क्लोरिडो, अभी आपको लिखवाए थे, तो क्या हो जाएगा टेट्रा क्लोरो। ऐसे ही इधर देखो डियर स्टूडेंट्स, अब आप कहोगे यहाँ पे मान लो 2 लिगेंड है, टेट्रा क्लोरो और डाई क्लोरो और टेट्रा अमाइन है। अब आप कहोगे दोनों के आगे क्या है, देखो डाई डाई लिखा हुआ है, तो मैंने बोला था अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिगेंड की नेमिंग होती है, तो डाई को कभी भी काउंट नहीं करना है अल्फाबेट में, आपका अमाइन लिगेंड को ही काउंट करना है, चाहे वो 2 हैं 3 हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। लिगेंड ए से शुरू होता है, क्लोरीन C से शुरू होता है, तो अल्फाबेटिकली ए पहले आएगा तो नेमिंग पहले होगी, डाई अमाइन, डाई क्लोरो, डाई ट्राई टेट्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ अपना पहला लिगेंड का पहला अल्फाबेट देखना है। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ नेम ऑफ लिगेंड ऑलरेडी कंटेन्स डाई ट्राई टेट्रा, यहाँ पर डाई कर लीजिएगा, अगर लिगेंड के नेम में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा है, जैसे इथाइलिन है, इथाइलिन एक लिगेंड है EN है ना, आप सबको याद होगा, इथाइलिन डाई अमाइन, EN को क्या बोलते हैं, इथाइलिन डाई अमाइन। अब इथाइलिन डाई अमाइन में डाई ऑलरेडी है, तो जब इसकी नेमिंग करेंगे, यहाँ देखो COCl2 EN ट्वाइस, तो यहाँ पर
इसके अंदर भी डाई है और 2 के लिए भी डाई यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम जब अगर हमें किसी लिगेंड के नेम में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा देखने को मिलता है तो हम यूज़ करेंगे बिस ट्रिस या टेट्रा किस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका नेम हो जाएगा, देखो अब ये सी क्लोरो, ये इथाइलिन डायमाइन ई से, तो पहले ये आएगा, क्या होगा, डाई क्लोरो। अब क्या लिखोगे, बिस ब्रैकेट स्टार्ट इथाइलिन डायमाइन, क्योंकि डाई 2 बार नहीं लिखना। ठीक है, तो डाइक्लोरो बिस। अब देखो, अब आप कहोगे मैम डी पहले लिख दे बी बाद में, नहीं, हमने लीगेंड को देखना है, यहाँ सी है यहाँ ई है, सी पहले आता है, तो डाइक्लोरो बिस इथाइलिन डायमाइन। ठीक है, फटाफट से वीडियो को पॉज करके लिखेंगे। अगर हमारे लीगेंड में डाई टाई टेट्रा आता है तो उससे पहले हम क्या लिखेंगे, बिस ट्रिस, जो भी यहाँ पर 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, है ना। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल नंबर 5 की तरफ। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है लास्ट रूल। आइए देखिए क्या है लास्ट रूल। लास्ट रूल ये कहता है भी जब आप सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करते हो ना, तो कहीं पर आपको आयरन देखने को मिलेगा सेंट्रल मेटल एटम का नेम, कहीं पर फेरेट देखने को मिलेगा। तो कहाँ पर क्या यूज़ करना है, ये कैसे पता चलेगा, आइए देखते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास न्यूट्रल कंपाउंड है जिस पे कोई चार्ज नहीं दे रखा, तो आपने वहाँ पर जो उसका नॉर्मल नेम होता है, आयरन, Fe का आयरन होता है, तो आयरन ही लिखना है। ठीक है, नॉर्मल नेम लिखना है, फेरेट नहीं लिखना, आयरन लिखना है। इसका क्या लिख दोगे, इसका तो सिंपल CO की नोमेनक्लेचर आप कर देते हो। अभी आपको मैंने बताया था कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना, तो यहाँ पर 5 है तो पेंटा कार्बोनाइल, फिर क्या लिखोगे, आयरन, और फिर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। फिर अब देखो, अब मैंने बोला अगर न्यूट्रल है तो ऐसा होगा, अगर कैटाइनिक है मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज है तब भी नॉर्मल नेम लिखोगे, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखोगे, कोबाल्टेट नहीं करोगे, कोबाल्ट ही लिखोगे। ठीक है, लेकिन अगर एनाइनिक है, ऊपर मतलब नेगेटिव चार्ज है हमारे कॉम्प्लेक्स पे, तो आप जो आयरन है ना उसके पीछे 8 लगा दोगे, सफिक्स क्या यूज करोगे, 8, यानी कि फेरेट। आयरन के लिए फेरेट यूज होगा। तो ये कुछ नेम्स हैं भी, अगर एनाइनिक देखने को मिलते हैं तो आयरन की जगह लिखोगे फेरेट, लेड की जगह देखोगे प्लम्बेट, सिल्वर की जगह लिखोगे आर्जेंटेट, टिन की जगह लिखोगे स्टेनेट, और गोल्ड की जगह लिखोगे ऑरेट। लेकिन अगर ये न्यूट्रल और कैटाइनिक स्पीशीज यानी पॉजिटिव वाले में आते हैं तो इनके नाम यही लिखोगे, आयरन, लेड, सिल्वर, टिन, गोल्ड। लेकिन अगर ये एनाइनिक पार्ट में आते हैं तो 8 लगा देना पीछे, सिंपल सा था। एक आपको नॉर्मल एग्जाम्पल देके बताती हूँ, देखो K4FeCN6, इसकी नेमिंग करें। देखो पहले मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग वाले का लिखो, ये क्या होता है, पोटेशियम। फिर क्या लिखेंगे, लीगेंड की नेमिंग, कितने लीगेंड है, 6 लीगेंड है, क्या यूज करते हैं, हेक्सा। फिर लीगेंड का नाम, CN का क्या नाम होता है, साइनो। फिर किसका नाम लिखेंगे, फिर इस बीच वाले का नाम लिखेंगे, इसका क्या नाम होगा। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है इसका, आप कहोगे न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल नहीं है, इसको जब अलग करोगे तो ये K पॉजिटिव में टूट जाएगा, 4 K पॉजिटिव में टूट के कितना चार्ज हो, +4, तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ जाएगा -4, तो एनाइनिक केस हो गया, पीछे 8 लगेगा, तो आयरन के लिए क्या लिखते हैं, फेरेट। क्या लिखेंगे, फेरेट। फिर लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का, इस पे -4 चार्ज है, इसका X प्लस CN का -1, 6 CN इज इक्वल्स टू -4, ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ जाएगी, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। इस तरह से नेमिंग करनी है, पहले बाहर वाले की, फिर लीगेंड की, फिर सेंट्रल मेटल एटम की। अगर एनाइन बनता है कॉम्प्लेक्स पे, ऐसे नहीं भी लिखा ही नहीं हुआ, चेक करो उसके आगे कुछ लगा हुआ तो वो एनाइन या कैटाइन होगा, अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ, आगे पीछे कुछ भी नहीं है तो न्यूट्रल है ये, है ना। तो इसके लिए फेरेट हो जाएगा, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन न्यूमरल्स में। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो डियर स्टूडेंट्स। अब हम करने लगे कुछ क्वेश्चंस जिसके अंदर मैं आपको नेमिंग सिखाऊंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन राउंड की तरफ। सो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन राउंड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिख रही हूँ, मैं करने वाली हूँ 2 क्वेश्चन लिखूंगी। ठीक है, तो टिल देन जैसे मैं फर्स्ट लिखती हूँ, आपने फर्स्ट का आंसर लिखना है, फिर मैं सेकंड लिखूंगी, तो आप तब तक फर्स्ट करके रखिएगा, फिर हम सॉल्यूशन मैच करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नेमिंग आपने करनी है K4 ब्रैकेट स्टार्ट FeCN6 ब्रैकेट ऑफ। सबसे पहले इसकी नेमिंग करनी है। सेकंड यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, सेकंड है K2PtCl6, इसकी नेमिंग करनी है। फटाफट से नेमिंग कीजिए, फटाफट से नेमिंग कीजिए। देखिए नेमिंग करने के लिए क्या करना होता है, मैंने बोला था स्क्वायर ब्रैकेट के अगर कुछ बाहर लगा हुआ है तो सबसे पहले उसको लिखेंगे, अगर इस साइड है तो उसकी नेमिंग होगी और उसकी नेमिंग नॉर्मल होगी। जैसे यहाँ पर पोटेशियम 4 है तो हमें टेट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली पोटेशियम लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, पोटेशियम।
अब डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या होता है, देखो सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल होना चाहिए, इतना तो क्लियर है। अब हमने स्क्वायर ब्रैकेट की, मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम, इसकी नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले हम किसकी नेमिंग करते हैं, हम करते हैं लिगेंड्स की। अब लिगेंड्स की करनी है तो यहाँ पर कितने लिगेंड्स हैं, यहाँ पर 6 लिगेंड्स हैं। 6 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हेक्सा यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हेक्सा हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास 3 है तो ट्राई होगा, 4 है तो टेट्रा होगा। तो इस प्रकार से हमने पहले नंबर बताना है भी कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स है डियर स्टूडेंट्स, फिर हमने क्या बताना है, फिर हमने लिगेंड बताना है। तो CN के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, साइनो यूज़ करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा दिया है, तो हेक्सा साइनो। अब क्या आता है, अब हमारे पास आता है भी जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी नेमिंग करना। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास आयरन है, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था भी अगर आपके पास क्या होता है, ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है तो इसमें हम आयरन नहीं लिखते, हम फेरेट लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। अब इसके बाद क्या करना है, देखो सबसे पहले हमने किया स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ अगर एटम था पहले उसकी नेमिंग करी, ठीक है, इस तरफ वाले की करी। 4 की नेमिंग नहीं करनी होती, सिंपल पोटेशियम लिखेंगे। फिर हमने लिखा हेक्सा जो कि हमारे लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स को डिनोट करता है। फिर हमारा लिगेंड का नाम आएगा साइनो। फिर हमारा आएगा सेंट्रल मेटल एटम जो कि है आयरन, जिसके लिए हम फेरेट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, अभी ये इनकम्प्लीट है, अब हमें लिखना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, पहले देखो इस पे चार्ज क्या होगा स्क्वायर ब्रैकेट पे, अगर ये +4 है तो इस पे चार्ज होगा -4। तो देखो Fe का एक्सलेट करते हैं, प्लस Cn का कितना होता है -1, कितने Cn है 6 हैं, इज इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज -2। तो x -6 इज इक्वल्स टू -4, उधर जाएगा तो x क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2। इसे रोमन नंबर्स में लिखते हैं तो 2 ऐसे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, नेमिंग हो जाएगी इस कंपाउंड की। फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे। अब देखिए इसकी नेमिंग करने वाले हैं हम K2PtCl6। तो यहाँ पर भी सबसे पहले इधर पोटेशियम लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, नेक्स्ट काम होता है कितने लिगेंड्स है, 6 लिगेंड्स है, तो क्या हो जाएगा हेक्सा। फिर क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पर लिख लेती हूँ, पोटेशियम हेक्सा। अब क्लोरीन के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्लोरिडो हेक्सा क्लोरिडो, क्लोरो भी लिख सकते हो, क्लोरिडो। आगे क्या आता है, अब प्लैटिनम आता है। अब प्लैटिनम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लैटिनेट। क्या करते हैं, प्लैटिनेट यूज़ करते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अगर इस पे +2 है तो इस पे ओवरऑल चार्ज -2, प्लैटिनम का एक्सलेट करेंगे, Cl का -1 होता है, 6 Cl इज इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। रोमन नंबर में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा क्लोरिडो प्लैटिनेट। वैसे आप क्लोरो भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्लोरो ब्रोमो आइडो, है ना। तो वीडियो को पॉज करके पहले इन दोनों को नोट करोगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ नोट करने वाली हूँ, टिल देन आप सेकंड वाला लिख लीजिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, K2HgI4, ठीक है। फोर्थ, यहाँ फोर्थ लिख देती हूँ, फोर्थ है K3CONO2 का 6 एंड फिफ्थ हमारा है Na3FeCN5NO। फटाफट से इन तीनों की नेमिंग कीजिए, 2 मिनट लगाइए, फटाफट से इन तीनों की क्या कीजिए, नेमिंग कीजिए डियर स्टूडेंट्स। करें, देखो सबसे पहले इस बाहर वाले को लिखेंगे, क्या होगा, पोटेशियम। आगे देखो, अब हमने Hg को लिखना है और फिर I4 को लिखना है। तो ध्यान से देखिए इस चीज़ को, ध्यान से इस चीज़ को नोट करेंगे। पहले अपन लिगेंड की बात करते हैं, तो आयोडीन है, आयोडीन का आयोडाइडो होगा, कितने हैं, 4 हैं, तो पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो। अब मरकरी है तो क्या लगाएंगे, मर्क्यूरेट, क्या लगेगा, मर्क्यूरेट। अब इसका क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, तो निकालते हैं इसका। इस पे +2 चार्ज, तो इस पे ओवरऑल -2। ये एक बार दोबारा से बता दूं कैसे करना है, मैंने आपको आयंस की स्प्लिटिंग में सिखाया था। K2HgI4 दे रखा है, जब इसको हम स्प्लिट करेंगे तो K पॉजिटिव अलग हो जाएगा
और ये स्क्वायर ब्रैकेट अलग हो जाएगा। अब ये कितने के थे, 2 थे, तो 2k पॉजिटिव, कितना चार्ज हुआ +2, तो इस पे कितना करें भी 0 हो जाएगा -2। इस प्रकार से हम चार्जेस करते हैं। तो इस पे +2 तो इस पे -2 आ गया। Hg का एक्सलेट कर लेते हैं, आयोडीन का -1, कितने आयोडीन है 4 = क्या होगा -2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा +2 ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसे रोमन नंबर में ऐसे लिखेंगे। फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे। अब देखो हमारा नेक्स्ट वाला आता है K3CONO2 का 6, K3CONO2 का 6, तो यहाँ पर पहले पोटेशियम लिखेंगे K3 का। अब देखो 6 के लिए क्या करते हैं हेक्सा, इतनी चीज क्लियर है। 6 के लिए क्या करते हैं हेक्सा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा NO दे रखे, तो NO को क्या होता है नाइट्रो, NO को क्या होगा नाइट्रो। तो हमने पहले बाहर वाले का किया, फिर हमने लीगेंट वाले का किया, अब हम किसका करेंगे, अब हम करेंगे सेंट्रल मेटल एटम का। कोबाल्ट होता है तो क्या हो जाएगा कोबाल्टेट। अब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकाल लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए NO2 का कितना होता है -1 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा -6, और इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है -3, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, फटाफट से इसको नोट कीजिए। अब हम करते हैं, हमारा 5th क्वेश्चन है। देखो 5th क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले आप करते हैं, देखो पहले अपन ने लिखना है सोडियम क्योंकि Na है। अब क्या करना है, अब देखो लीगेंड लिखना है। यहाँ 2 तरह के लीगेंड है, एक है नाइट्रोसाइल, एक है साइनो। N पहले आता है, C पहले आता है, C पहले आता है, तो पहले साइनो की नेमिंग होगी। देखो ये फर्क नहीं पड़ता भी हेक्सा पेंटा ट्राई, इनसे फर्क नहीं पड़ता, आपने इनका नेम देखना है। इसका नाइट्रोसाइल, इसका साइनो होता है, तो साइनो पहले आएगा, कितने हैं 5 हैं, तो पेंटा साइनो, फिर क्या आएगा नाइट्रोसाइल NO के लिए, और फिर हमारे पास Fe आ जाएगा। Fe के लिए क्या होता है फेरेट, Fe के लिए फेरेट, और फिर उसका ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। इस पे ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। इसका X -1 × 5 + 0 = -2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 ऑक्सीडेशन नंबर। कितना आ जाएगा यहाँ से 2 ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास आ जाएगा। फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6, PTNH3 का ट्वाइस Cl4। 7th क्वेश्चन है CONH3 का थ्राइस Cl3। 7th क्वेश्चन है PTCl2NH3 का ट्वाइस। फटाफट से क्वेश्चन देखिए, फटाफट से क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है PTNH3 का ट्वाइस Cl4, तो सिंपल सा है ये, इसमें नेमिंग करते हैं। देखो अब यहाँ पर कोई बाहर में एटम तो नहीं है, लीगेंड से शुरू करेंगे। NH3 अमाइन होता है और Cl क्लोरो होता है, तो A पहले आता है, तो पहले इसकी नेमिंग होगी। कितने हैं 2 हैं, तो क्या होगा डाई अमाइन के स्पेलिंग 8MM आएगा, याद रखिएगा, पहले भी बताया था 8MM। आगे क्लोरीन कितने हैं 4 हैं, तो क्या होगा टेट्रा क्लोरो। आगे देखो अब आता है हमारा सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग, तो सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग तो सिंपल प्लैटिनम हो जाएगा। आगे अब आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, इसको एक्सलेट कर लेते हैं। NH3 का कोई चार्ज नहीं होता, Cl का -1 होता है, टोटल 4 = 0, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर 4th आ जाएगा। क्या नेम हो जाएगा डाईअमाइन टेट्राक्लोरो प्लैटिनम, डाईअमाइन टेट्राक्लोरो प्लैटिनम। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, न्यूट्रल कंपाउंड है इसीलिए हमने क्या लिखा है प्लैटिनम लिखा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट की नेमिंग देखिए, यहाँ पर इसकी नेमिंग भी ये अमाइन है, ये क्लोरीन है, तो A पहले आएगा, तो इसका लिखेंगे तो क्या होगा 3 है, तो क्या होगा ट्राईअमाइन, कितने हैं ये ट्राईक्लोरो, ठीक है, ट्राईअमाइन ट्राईक्लोरो। अब हम किसका लिखेंगे कोबाल्ट का लिखेंगे, ये न्यूट्रल स्पीशीज है इसीलिए सिंपल कोबाल्ट लिख देंगे।
कोबाल्टेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं तो इसका x हो जाएगा, NH3 का 0 होता है, Cl का -1 3 है तो -3 इज इक्वल्स टू 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। अब ये वाला केस देखिए, यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास 2 क्लोरीन है और 2 ही अमाइन है। ए पहले आता है तो इसकी नेमिंग 2 है तो डाई अमाइन डाईक्लोरो प्लैटिनम सेंट्रल मेटल एटम है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? x होगा प्लस Cl का -1 होता है, 2 Cl तो -2 इज इक्वल्स टू 0। इसका 0 होता है ना, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। डाईअमाइन डाईक्लोरो प्लैटिनम क्या हो जाएगा? डाईअमाइन डाईक्लोरो प्लैटिनम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, इसे रेज कर रही हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट वाला ध्यान से देखिएगा। ओके, सो अभी हमने 6th 7th 8th किया था, अब हम 9th कर रहे हैं। हाँ जी, CONH3 का 6 ब्रैकेट ऑफ और बाहर है Cl3। 10th है NiCl4 ऊपर है -2। और एक और कर लेते हैं, 11th करते हैं, ये होगा CrH2O का 4 Cl2 और बाहर भी है Cl। फटाफट से देखिए क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले 9th क्वेश्चन आता है CONH3 का 6 और बाहर आता है क्लोरीन। तो ये बाहर, ये वाला क्लोरीन बाद में, तो इसकी नेमिंग बाद में ही होगी। पहले लिगेंड की करते हैं यहाँ पे, फिर सेंट्रल मेटल एटम की, फिर इसकी लिगेंड कितनी है? 6। तो क्या हो जाएगा? हेक्सा। फिर कौन सा लिगेंड? एमाइन है तो 8 डबल MINE। फिर क्या आएगा? कोबाल्ट आएगा, है ना, सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है। अब देखो, अब क्या करना है, पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, इसका कितना होगा? देखो ये Cl नेगेटिव -3 चार्ज, तो इसमें कितना आ जाएगा? +3 चार्ज आ जाएगा। देखो मैंने क्या बोला था, अब ये Cl पे -1 होते हैं, कितने लिबरेट हुए? 3 हुए, तो 3 नेगेटिव हुआ। इस पे कितना करेंगे? +3 करेंगे। इसका x + 0 इज इक्वल्स टू +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 3। अब क्या लिखेंगे? Cl के लिए क्या यूज़ करते हैं? क्लोराइड। तो क्या नेम हो जाएगा इसका? हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब अगला देखो, ये बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। इसमें देखो कितने क्लोरीन है? 4 हैं, तो क्या हो जाएगा? टेट्रा क्लोरो। अब निकल का लिखना है, तो निकल का क्या होता है? निकलेट। हाँ जी, निकल का क्या होता है? निकलेट। अब निकल का ऑक्सीडेशन नंबर, इसका एक्सलेट करते हैं। Cl का कितना होता है? -1। कितने Cl है? 4 इज इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज -2, तो कितना हो जाएगा? +2। तो क्या नेम हो जाएगा? टेट्रा क्लोरो निकलेट 2। अब देखो यहाँ पर क्या था, इसके साथ Cl लगा हुआ था, चार्ज हमने खुद ब खुद निकाला, लेकिन यहाँ चार्ज दे रखा है, तो इसीलिए इसके पीछे आयन लिख देंगे। इसके पीछे आयन लिख देंगे। जिस स्पीशीज़ में आपको ऑलरेडी चार्ज दे रखा है उसके पीछे आयन लिखना होता है। अब हमारा देखो नेक्स्ट वाला, देखो नेक्स्ट वाला बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल है हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्वा है, वाटर के लिए एक्वा यूज़ करते हैं, और क्लोरीन है। ए पहले आता है तो पहले एक्वा की नेमिंग होगी। कितने हैं ये? 4 हैं, तो क्या होगा? टेट्रा एक्वा। फिर ये कितने क्लोरीन है? 2 हैं, तो डाई क्लोरो क्रोमियम हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। और फिर अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ये -1, तो इस पर +1 चार्ज, x प्लस इसका 0 -1 × 2 इज इक्वल्स टू +1। उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। अब बाहर Cl लगा हुआ है तो क्या लिख देंगे? क्लोराइड। तो क्या नेमिंग हो जाएगी? टेट्रा एक्वा डाईक्लोरोक्रोमियम, टेट्रा एक्वा डाईक्लोरोक्रोमियम 3 क्लोराइड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे, फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अपन चलते हैं हमारे लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, 12th क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट है। फटाफट से वीडियो को पॉज करके एक बार रिवाइज कर लीजिए जो मैंने आपको बताया है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, लास्ट के अंदर क्या है हमारा? लास्ट क्वेश्चन ये है भी, आपने नेमिंग करनी है COINH35SO4। हाँ जी, इसकी नेमिंग करनी है।
फटाफट से देखिए, यहाँ पर है आयोडोडो मतलब आयोडाइडो और है यहाँ पर अमाइन। तो ए पहले आता है आई से, तो पहले इसकी नेमिंग होगी। कितने हैं? 5 हैं, तो क्या होगा? पेंटामाइन। कितने आयोडोडो है? एक ही है, तो आयोडाइडो। अब कोबाल्ट, इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो इसकी होती है -1 x -1, इसकी 0, ये -2 चार्ज होता है, तो इस पर कितना आ जाएगा? +2 चार्ज। तो कितना हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर 3। फिर SO4 लिखेंगे, SO4 होता है सल्फेट। तो क्या नेम हो जाएगा? पेंटामाइन आयोडाइडो कोबाल्ट 3 सल्फेट। पेंटामाइन आयोडाइडो कोबाल्ट 3 सल्फेट। फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहीं पर जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर है ये फिनिश होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने आयुपैक नॉमेनक्लेचर किया था सिंपल कंपाउंड्स का, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आप स्टडी करेंगे ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस का नॉमेनक्लेचर। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके आप फटाफट से DPP को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे से ही कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उनको प्रैक्टिस कीजिए, उसका सॉल्यूशन जल्द ही आपको मिल जाएगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, आयुपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।